ਮੇਰੀ ਆਡੀਓ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕੁੱਤਾ ਪਾਲ ਲਓ ਬਿੱਲੀ ਪਾਲ ਲਓ ਪਰ ਵਹਿਮ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਲੋ ਕਿ ਅੰਬਰਸਰੀਏ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਬੋਲੋ Hello everyone, so this is 4th episode of Chaotic Kanan and today we have with us वाइन्स वाला लड़का. Okay, तो नैनप्रीत कौन है? नैनप्रीत एक नॉर्मल इंसान एज वाइन्स वाला लड़का एक सबने पता है रील्स जो थोड़ा बहुत बना ली भी है. और ये लाइक क्रिएटिविटी कहाँ से आई इवेंचुअली, या किसको देख के शुरू किया था? एक्चुअली बचपन तो मैं रील्स बनाना है टिकटॉक. बचपन तो मैं सिंगिंग का बड़ा शौक ਸੀ ਮੈਨੂੰ. अच्छा. बट मैं सिंगिंग कदी ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ. ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹਿਊਮਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਿੰਗਿੰਗ 'ਚ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ 2 ਗਾਣੇ ਆਪਣੇ ਕੱਢੇ. वाह, यूट्यूब पे है? हाँ है बट दिस इज साइड हसल. ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ. ओके. it is a side hustle for now but can be a full time career बिल्कुल भी आगे बन सकता है. या तो आज हम डिस्कस भी लाइक लाइफ के राउंड करेंगे, स्पिरिचुअलिटी का राउंड करेंगे एंड इसी जो इन्फ्लुएंसर्स का वर्ल्ड है थोड़ा इसके ऊपर बात करेंगे. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज आपके लिए, आई गेस दिस इज सेकंड क्वेश्चन, तो आपके लिए लाइफ का क्या मतलब है? लाइफ क्या आपके लिए? लाइफ इज टू एंजॉय फॉर मी. मतलब मैं आर यू एंजॉयिंग इट? या काइंड ऑफ ऑफ मतलब लर्निंग है. ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਅ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨ ਲਰਨਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ. ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿੰਗਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਨਾ ਪਏ. ਹਾਂ ਕੁਛ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ. ਲਾਈਕ ਫॉर एग्जांपल ਅਗਰ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੀਲਸ 'ਚ ਬੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਆਫੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏ. ਬਟ ਹਾਂ ਕੁਛ ਕਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ. ਬਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਬਾਕੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ, किसी के सेंटिमेंट्स ना हर्ट करो. ओके, तो ये सेंटिमेंट्स की बाउंड्री डिफाइन कौन करता है? फॉर एग्जाम्पल आपकी जो रील है वो हर एक पर्सन देख रहा है विद डिफरेंट सेंटिमेंट्स, तो अब वो डिफाइन कौन कर रहा है कि यहाँ तक सही है यहाँ पे गलत है? वो मैं ही डिफाइन कर रहा हूँ. वो आप भी डिफाइन कर रहे हो. और इतनी तो बाय गॉड्स ग्रेस कि मैं कह सकता हूँ कि इतना है knowledge, इतनी समझ है कि यार यहाँ तक ही जाना, इससे आगे नहीं जाना. तो बट वहां तक भी जब मैं चले जाता हूँ जितनी लास्ट तक है तब भी मतलब लोग बोलते हैं कई. ऑफ कोर्स, बट आई थिंक 80% जो लोग हैं वो प्यार ही देते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. जो 20% है तो फिर इट इज मतलब मेरे अंदर ही कोई खराबी होगी कि अगर मैं वो 20% को देखूं और वो 80% को इग्नोर कर दूं. तो दैट मेक्स नो सेंस. तो कंटेंट क्रिएशन में आपका बेस्ट पार्ट कौन सा है? कंटेंट क्रिएशन में पर्सनली जो मुझे पसंद है आई थिंक मोनोलॉग्स मुझे पसंद है जो मैं बोलता हूँ मतलब ऐसे. बट काइंड ऑफ अभी थोड़ा आई थिंक इन 2025 कंपटीशन 5 गुना ज्यादा बढ़ गया. मैंने ये रियलाइज किया इस फील्ड में. तो जब मैंने पर्सनली रील्स वगैरह का शुरू किया था तो मेरा लाइक जितना भी मैं रील्स पे टाइम स्पेंड करती थी तो वो क्या रहा था कि मैं नॉर्मल लाइफ में भी चल रही हूँ ना, या कोई सीन दिख रहा है, मैं उसको भी एक फ्रेम में इमेजिन करती थी. आई होप यू आर गेटिंग इट कि सामने लाइन्स है और ये फ्रेम में कैसा लगेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिनेमेटोग्राफी कर रही हूँ और राइट एंड अगर मैं रैंडमली वॉक कर रही हूँ एंड आई एम लुकिंग एट माई नेचर एंड द एटमॉस्फेयर, मैं उसको भी एक फ्रेम में इमेजिन करती थी. अब जैसे कि आपका जो एक्सेंट है, आपका जो स्लैंग है राइट अपनी वीडियोस में, तो वो भी आई गेस किसी से आपने उठाया हुआ है, आपने किसी को ऑब्जर्व किया ऐसे बात करते हुए राइट. एंड अगर नॉर्मल कहीं पे बात चल रही हो तो जिस पॉइंट पे आपको क्लिक होता है कि ये मैं कंटेंट बना सकता हूँ, तो मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस सुनना है. हाँ, तो ये तो बिल्कुल फैक्ट है. तो इसके बारे में मैं बोलूंगा कि जो मेरा स्लैंग है जो वो है वो थोड़े मेरे पापा की साउंड थोड़ी हैवी है.
अच्छा। तो वो मतलब जब बोलते हैं कभी कभी तो वो बड़ा मतलब ऐसे लगता है, तो वो मुझे बड़ा सरकास्टिक वे में मैं लेके आया हूँ उसको। हाँ। तो वो वही से ही मैंने पिक किया, जो मेरा स्लैंग है, जो हैवीनेस है, वो वहां से। क्योंकि अगर अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बहुत पोलाइट लग रही होगी राइट। आपको, लेकिन रील्स में तो लगता है हाँ ना कि हाँ। यार ये तो बंदा चिल्लाता बड़ा है, मेरे को राइट बोलते लोग। राइट। तो वो मतलब उनसे मेरे को मिला है। बाकी हाँ, एक मेरा क्या कहते हैं पर्टिकुलर स्टाइल और पर्टिकुलर डायलॉग है जो मैं हर वीडियो के एंड में बोलता हूँ। तो वो मैंने वो मेरा खुद का ही है, या मैंने सुना भी होगा, बट इट इज वेरी कॉमन, बट मैंने उसको इतना ज्यादा बोल दिया कि इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ योर माई पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी वन एंड ऑफ माई योर रील्स। पर्सनैलिटीज। हाँ मानो। तो जैसे फर्स्ट लाइन में मैं वीडियो की ज्यादातर मैं शुरू करता हूँ नहीं से लेके, नहीं आहो। मतलब ऐसे, नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ की लगता, हाँ मतलब ऐसे। तो थोड़ा सरकास्टिक दिखाने में मतलब ऐसे है। बाकी इंस्पिरेशन तो मतलब आले दुआले तो ही मिलती है, तो वो कंटेंट आले दुआले ही है। अभी आज आज भी क्या कहते हैं, क्या पता, मैं मतलब मेरे माइंड में कुछ चल रहा होगा, मैं कंटेंट लेके आ जाऊंगा। आई गेट इट। अब जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेंड्स का भी होता है। अभी जैसे अभी कंट्रोवर्सी हुई रणवीर अलाहाबादिया की, तो उस पे तो मतलब उस पे तो वो बंदे भी बात कर रहे हैं जो मतलब जिन्होंने कभी कोई वीडियो डाली भी नहीं राइट जिंदगी में, राइट तो वो भी बोल रहे हैं। तो राइट हम तो वैसे ही, हमारी राइट। तो वैसे भी साइड हसल है, तो ये तो करना ही है। तो मैंने भी एक वीडियो डाला था जो मुझे लगा, तो मैंने रखी अपनी बात। बाकी ट्रेंड्स पे बाकी हाँ, मूवी रिव्यूज मैंने शुरू किया है इस साल। राइट। इस साल ज्यादा शुरू किया क्योंकि मेरे को बचपन से मूवीज का शौक था, खासकर बॉलीवुड मूवीज। तो मैं थिएटर में बहुत मूवीज देखता हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं रिव्यू भी देता हूँ, मतलब ऐसे ही शुरू किया। बट वो क्या हुआ कि उस पे बड़े व्यूज आए, तो वो लोगों को पसंद हुआ। तो वो फिर मैंने कहा कि नहीं यार, इट कैन बी लाइक पैन इंडिया, ओके। इट कैन बिकम अ पैन इंडिया, नॉट ओनली इन अमृतसर। तो वो हाँ, इन रियलिटी भी वैसा ही जा रहा है। तो मैं बाकी हाँ, एक्सपेक्टेशन देखो इस फील्ड में यार, मतलब आप इतना करके भी मतलब अभी भी वो रिजल्ट नहीं है जो होने जो चाहिए, होने चाहिए। क्योंकि कंपटीशन बहुत है। राइट। और मतलब आप एब्सोल्यूट बेस्ट है ना, जो एब्सोल्यूट बेस्ट है वो तो है टॉप में। तो अभी कुछ ना कुछ कमी है मेरे में, इतना तो मुझे पता है। तो वो करेंगे इम्प्रूव, ऐसा नहीं है। बट हाँ, इतना नहीं सोचना, मतलब साइड हसल ही लेके चलना है तब तक जब तक कुछ उससे कुछ इतना बड़ा हो जाए कि यार चलो अब इसको फुल टाइम ही कर लेते। एज अ क्रिएटर, आप एक कंज्यूमर भी हो, आप एक क्रिएटर भी हो, राइट? तो इन्फ्लुएंसर्स को लेके आपकी क्या परसेप्शन है? फॉर एग्जांपल आपका कोई बहुत फेवरेट इन्फ्लुएंसर है, तो उसको लेके आपकी क्या परसेप्शन है? वैसे तो इन्फ्लुएंसर्स आर यार बहुत ज्यादा हो गए अब तो इन्फ्लुएंसर, बट कुछ है जो टॉप के हैं, और वो फर्स्ट मूवर्स है। जैसे धरना एक है, धरना करके एक लड़की है, शी इज द लाइक, मेरे हिसाब से वो नंबर 1 ही होगी। ओके। एक हसलिंग राजन है, वो तो मतलब व्हेन आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम तो उनके 900 फॉलोअर्स थे ओके। इन 2021। तो यूट्यूब पे? इंस्टाग्राम पे अच्छा। ही इज द टॉप मोस्ट इन्फ्लुएंसर ऑफ इंडिया नाउ। तो मैंने उनको बोला था यार आपका कंटेंट बहुत अच्छा है। तब मैं कंटेंट इतना बनाता नहीं था, मतलब बिल्कुल नहीं बनाता था, यही समझ लो महीने में एक वीडियो कुछ भी नहीं होती। तो उनको मैंने मैसेज किया, उन्होंने भी बोला वो के मतलब थैंक यू। उनका मतलब हमारी काफी कन्वर्सेशन है, लेकिन उनका जो कंटेंट है दैट इज द बेस्ट कंटेंट इन इंडिया। ओके। बाकी इन्फ्लुएंसर्स को अगर मैं बोलूँ तो मतलब इतना यार सीरियसली नहीं लेना चाहिए। राइट। अब जैसे ये रणवीर अलाहाबादिया, मतलब एक लाइन बोलने के बाद मतलब 10 साल से उसकी राइट। सारी पॉजिटिविटी सबने एग्जैक्टली। नेगेटिव कर दी। बिल्कुल। पहली बात तो वो कोई मुद्दा है ही नहीं है, मैं राइट। सीरियसली बताऊँ तो। राइट। क्योंकि मैं मेंबर्स ओनली एपिसोड था वो, तो मैंने देखा वो एपिसोड बिल्कुल जैसे ही अपलोड हुआ तो 2-3 घंटे में मैंने देख लिया।
तो वो एपिसोड देखने के बाद मुझे सिर्फ एक ही पोर्शन याद था जो अपूर्वा का एक कंटेस्टेंट के साथ लड़ाई हुई थी। तो एंड में रणवीर अलाहाबादिया ने थोड़ा मतलब बोला, और वो भी तब बोला कि यार मैं ना बड़ा चुप चुप हूँ तो मैं बोल लेता हूँ। ही वॉज नेवर लाइक कि यार मैं ठीक है, मतलब हो जाता है ना लेफ्ट आउट ना फील करो तो मैं कुछ बोल देता हूँ। एग्जैक्टली ठीक है, वो सोच के भी आया था, वो लाइन सोच के एग्जैक्टली आया था वो मैं ये, सोच के नहीं आया था, उसने किसी की उठाई है हाँ कहीं से। मतलब सोच के ही आया था ना कि ये मैं उठा के किसी राइट, पे चिपका अपना दूंगा। थॉट है भी नहीं उस बंदे का। अपना थॉट है भी नहीं, या हो भी कि चलो मैं किसी पे किसी को पूछूंगा राइट भी तो उसको एक्सपीरियंस हो गया कि यार चलो आगे से ऐसा नहीं करना है ना, एक वो भी हो गया। बट आई डोंट नो कि यार मतलब इंडिया में लोगों को लोग क्या, ना, या लोग रहते हैं एक्सट्रीम्स में, या तो बिल्कुल ही सही है या तो बिल्कुल ही गलत है। एंड मुद्दा है ही नहीं, वो तो कुछ भी नहीं है। मतलब इतने बड़े मुद्दे यार, मतलब सड़कें नहीं बन रही, इकोनॉमी कहाँ जा रही है, मतलब बड़ी बड़ी चीजें हैं। तो वो मतलब अभी पीछे जो केस हुए, पुणे केस हुआ, तो उसको तो मतलब इतना इतना एग्जैगरेट नहीं किया, तो ये 2 दिन में ही पुलिस भी चलेगी और वो भी हो गया। मुझे तो समझ नहीं आता मतलब लोग चाहते क्या है। हाँ, तो यहाँ पे आते हैं ना लाइक पीपल साइकोलॉजी की, और अगर मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है वो शो, बड़ा सच अच्छा में लगता बोला। था। और मैं किसी को बटरिंग नहीं करने वाला, और ना ही मैं करना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो शो। और गालियों को कहते हैं कि ह्यूमर मतलब नहीं आता, बट थोड़ा बहुत यार, थोड़ा बहुत गालियों से ह्यूमर जो है ना उसको एक एक बूस्ट मिलता कैटेगरी है। है, दिस इज अ कैटेगरी। या लोगों को नहीं पता क्योंकि, बट दिस इज अ कैटेगरी ऑफ कॉमेडी। इसको लोग बोले कि नहीं गालियों से कौन सा ह्यूमर है, बट इट इज अ कैटेगरी ऑफ कॉमेडी। हाँ ठीक है, इसकी एक बाउंड्री है, जैसे मैंने बताया कि मैंने भी बाउंड्री वो रीच हो गई थी, अपना रणवीर अलाहाबादी ने वो बोली तो ठीक है, उसको एक्सपीरियंस दे दिया, लोगों ने कर दिया। बट इतना आउटरीच तो एग्जैक्टली दैट उसका डजंट मेक काम ही सेंस। बंद होने पे आ गया। हाँ, काम बंद हो गया है उसका अब राइट, तो। बट हाँ ये है कि हर बंदे की जिंदगी में एक डाउनफॉल आता ही डाउनफॉल है आता है। उसका। ही वाज वेरी गुड। या मैंने उसके बहुत पॉडकास्ट देखे, बहुत स्पिरिचुअलिटी की अगला बात कर, यार भगवान तो है नहीं है वो। राइट, तो मतलब अगर जैसे मैंने रील्स बनानी थी तो मैं उस पे फर्स्ट रील बनाता, मतलब जैसे ही मैंने एपिसोड देखा तो मैंने कहा ये क्या बोल दिया, मतलब ऐसे ऐसा मेरा कुछ रिएक्शन ही नहीं था, Right. इट वाज नॉर्मल। तो मतलब ये आई डोंट नो, मतलब क्या इंडिया में कुछ भी हो सकता है। कोई पर्सन पॉजिटिव है उसको बिल्कुल पॉजिटिव देखेंगे। हाँ उसने इतनी गलती कर दी, उसको वो नीचे गिराने वाली बात नहीं होती। हाँ नीचे, अब आप सुशांत का केस देख लो, कितना हाइप करा था मीडिया ने। राइट, हाँ कितना हाँ, था उससे पहले तो उसकी कदर नहीं थी। एग्जैक्टली उससे पहले तो नेपोटिज्म। कदर नहीं अब थी। उसके बाद उसकी कदर है, लाइक जो नेपोटिज्म का सीन लेके आए थे लाइक सलमान खान का, सारे मीडिया उसकी तरफ थे। अब उसके बाद इतना टाइम निकल गया, ना केस सॉल्व हुआ, एंड आज उन्हीं की मूवीज प्रमोट करी जा रही है। यार हर बंदा अपने ना मेहनत कर रहा है। अब वो असल में क्या था कुछ हमें किसी को नहीं पता, एग्जैक्टली, सिर्फ भगवान जानता है और वो जानता होगा। राइट, हम अपना ओपिनियन इस बारे में दे नहीं सकते कि उसका मर्डर हुआ है, उसका क्या हुआ है, कोई Exactly. कुछ नहीं जानता। वो मीडिया अगर हमको कुछ देख रहे हाइड हैं। भी है जो भी है तो हम क्या कर लेंगे, हम मैं बोल दूंगा कि यार उसका नहीं मर्डर हुआ, क्या प्रूफ है, राइट, या सुसाइड हुआ, क्या प्रूफ है ना। तो इट डजेंट मेक सेंस। तो ऐसे ही है, इंडिया का थोड़ा है ऐसे। एंड अगर आप देखो कि आज लेटेंट बिल्कुल बंद करवा दिया, तो जिनने बंद करवाया उन्होंने कभी देखा भी नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि टॉप शो था। राइट, क्यों बना वो टॉप शो, उसमें क्योंकि कुछ था। उसमें वो चीज थी जो सब में कॉमन है, जहाँ पे सारों की मेंटालिटी इंक्लाइन करती है, मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल। यार इंसान मतलब कब से भगवान हो गए, ये मेरे को तो ये नहीं समझ आ रही, इतने पापी बंदे हैं और वो कमेंट कर रहे हैं। तो मतलब बिल्कुल सेंस नहीं बनती इस बात की। तो इतना अच्छा शो था वो, मतलब कुछ एक्चुअली यहाँ पे आ जाती है एक ब्रांड वैल्यू की बात। फॉर एग्जाम्पल अगर ये चीज समय बोलता है ना तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ना था, पर रणवीर ने जो स्पिरिचुअलिटी पे और जो अपनी एक उसने ब्रांड वैल्यू बनाई हुई है ना, जैसे भारती भी आई थी, भारती आई थी, उसका हस्बैंड आया था, उनने बाउंड्रीज क्रॉस करी एक लिमिट तक, क्योंकि उनको पता है उन्हें टेलीविजन शो में भी जाना है। राइट, तो जो एक ब्रांड वैल्यू होती है ना अपनी की, व्हाट यू स्टैंड फॉर, वो कैरी नहीं कर पाया वहां पे। यार वो कैरी नहीं कर पाया। हम
है यार, वो पता क्या बात है, मैं यही बोलूंगा कि वो एक इंसान है। एग्जैक्टली, मैं गलत कह भी नहीं मतलब रही। मुझे समझ नहीं आती कि ठीक है उसने बोला, Exactly. वो जिसको बोला था उस बंदे को हंसी आ रही थी, अगर वो कंटेस्टेंट को का रिएक्शन था, वो हंस रहा था, उसको कुछ नहीं था, मतलब वो तो बच्चा था तो वो हंस रहा था, उसको भी नहीं कुछ था आइडिया। और वो एपिसोड जो आई थिंक जो निकला है वो बड़े पहले का शूट Of था। course. तो समय राणा तो बहुत एक मुझे लगता है कि इज अ वेरी इंटेलिजेंट गाय, ऑब्वियसली ही प्लेज चेस, तो उसको नहीं वाला जब एडिट खुद करता है वो एडिट Right. ज्यादातर शो, और ये वाला शो उसने प्लेन में एडिट किया था, उसकी मैंने स्टोरी पढ़ी थी, तो मैंने मतलब प्लेन में एडिट कर दिया, तो मैं कल डाल दूंगा ये शो। तो जब एडिट करा उसको नहीं मिला पता कि यार कितनी लिमिट क्रॉस है या क्या है, उसको भी तो एक पता है ना। वो एक्चुअली क्या हुआ कि रणवीर अलाहाबादी जो बंदा है ना, वो स्पिरिचुअलिटी की बातें करता है, Exactly. आपने बोला है ना, करता है, तो है तो वो इंसान ही। तो ठीक है यार, इतना मतलब मुझे नहीं, मुझे सच में मुझे उन लोगों पे तरस आता है कि मतलब ऐसी मेंटेलिटी आप कैसे रख सकते हो, एग्जैक्टली। मुझे उन पे ज्यादा आता है। और उनकी मेंटालिटी ये नहीं कि उसने गलत करा है, उनकी मेंटालिटी ये है कि इस बंदे को नीचे लेके आना है। बात सिंपल सी है। उसको नीचे ले आए एग्जैक्टली। वो फॉर द टाइमिंग ले आए। बट एक बात है, जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, फॉर एग्जांपल हार्दिक पांड्या को कितना ट्रोल किया गया Exactly, दो बार exactly. जिंदगी में। पहली बार उसको किया था जब वो करण जौहर के शो पे आया था, ओके। एंड आई थिंक ही वाज ही मतलब वो थोड़ा ही वाज अ नेचुरल पर्सन, जिसने बोला कि यार उसने कुछ भी अपने अंदर नहीं रखा था, तो जब उसने कुछ अंदर नहीं रखा उसने बोल दिया, तो उस पे लोग भड़के, बट ही कम बैक, जो उसका कम बैक हुआ सबको पता, आज दुनिया वही दुनिया उसको वो सलाम देखो ना, करती। हाँ तो बस वो यही तो बात अब है। उसके ऊपर है, रणवीर राइट। के ऊपर है कि वो कितना, यहाँ तो बहुत उठ सकता है, इसके बाद भी ऐसा उठेगा कि मतलब फिर दुनिया ही देखेगी, फिर जो आज बोल रहे हैं फिर वो भी बोलेगी, एग्जैक्टली। लेकिन डाउन भी जा सकता है। बट आई थिंक जो इतने लेवल पे पहुंच जाते हैं उनका माइंड स्ट्रांग ही होता है, राइट। क्योंकि जो कंटेंट क्रिएशन में जैसे मैं भी हूँ, तो माइंड स्ट्रांग बन जाता है आपका, क्योंकि पता होता है कि यार कभी ना कभी ऐसा कुछ होगा। तो आई थिंक ही विल रिमेन स्ट्रांग। अभी तो नहीं जाएंगे ऑब्वियसली, कोई भी नहीं जाएगा, वो खुद ही बोल देगा कि यार अभी ना हो पॉडकास्ट पे, है ना। अभी तो समय के साथ उसका शो, समय के साथ उसका पॉडकास्ट आना था अभी, और उसने रिलीज कर देना था अभी तक शायद आज या कल, मतलब कल ही कर देना था, तो वो उसने होल्ड पे रखा ना। बट वो जब आएगा ना उसकी टीआरपी सबसे ज्यादा होगी। एग्जैक्टली। फिर बोलेंगे लोग कि यार बंदा इतना भी नहीं मारा था। हाँ, अब उसी में बात करते हैं कि लोगों की मेंटालिटी आपको मतलब अगर कैटेगराइज करें, जो कि ह्यूमन, जैसे कि अब मैंने कहा कि लोग यहाँ पे एक्सट्रीम्स में रहते हैं, या तो किसी को सिर पे चढ़ा लेंगे या बिल्कुल ही कर देंगे, एंड यहाँ पे उनके डिसीजंस का कोई ऐसा पर्टिकुलर ईमान जिसे कहते हैं वो है ही नहीं है। और वो सारा इन्फ्लुएंस हो रहा है मीडिया से, क्योंकि आप देख लो कि अगर रणवीर अलाहाबादिया की बात करें तो हमारी जो पेरेंट्स की जनरेशन है, कुछ वैसी जनरेशन भी उसको फॉलो करती थी। मेन डाउनफॉल उसका यहीं पे आया है कि हमें ये चीज एक्सेप्टेबल है क्योंकि हम आज के टाइम में है। जो उसकी ऑडियंस थी उनको ये सब चीजें नहीं एक्सेप्टेबल, राइट। बट इफ यू गो विद द टाइम, कि अब जैसे कि सुशांत की बात करें कि तब भी एक मेरे को लगता है कि बहुत ही छोटी सी चीज, मैं ये नहीं कहूंगी कि सही था, पर एक बहुत ही छोटी चीज को बहुत बड़ा बना दिया था, राइट, मीडिया ने, और अब भी यही चल रहा है। तो यहाँ पे लोगों का कितना वो कंट्रीब्यूशन है और मीडिया का कितना है? जी देखिए, इंडिया में मीडिया का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसी चीज में है तो ये कंट्रोवर्सी मीडिया की ही है। एग्जैक्टली। अगर मीडिया ना होता तो मतलब 10% भी नहीं रह जाना था। एग्जैक्टली। अपना मीडिया है ही ऐसा, और खासकर मतलब थोड़े कुछ साल हुए हैं मीडिया ऐसा बन गया, एक्सट्रीमिस्ट बन गया, मीडिया को बना दिया गया। एग्जैक्टली। क्योंकि मतलब एक्चुअली क्या है कि मीडिया, अब जो मीडिया है बहुत, मतलब जो रियल मीडिया उसको इतना पैसा नहीं मिलता, ये जो मीडिया उसको पैसे बहुत मिलते हैं, और पैसा आजकल इट्स प्रायोरिटी, ईमान भी बिक जाता है पैसे के ऊपर। क्योंकि आप देखोगे जो उन्होंने केस करे वो भी एक पर्टिकुलर पार्टी का फ्लैग लेके खड़े हुए हैं, राइट। तो वो फिर यही है, ये सच्चाई है कि जितना मतलब
टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जितना हम मतलब आगे आगे जा रहे हैं, सबको मतलब पावर और पैसा, पैसा का ज्यादा हो रहा है सबको, मतलब कि पैसा ही सब कुछ है। बिल्कुल। बट एक टाइम आएगा जब सबको रियलाइज होगा कि पैसा सब कुछ नहीं होता। मतलब मैंने ही ये चीज बोली है, तो फिर ये चीजें हैं। यहाँ पे वो चमकीला मूवी जब आई थी उसमें एक डायलॉग है ना कि कुछ सही गलत नहीं होता, दुनिया ने जैसे चलना है उसने चलते ही रहना है, राइट? तो इफ यू आर जस्ट टारगेटिंग सम ऑफ द पर्सनैलिटीज आउट ऑफ योर ओन रेंज, तो यू विल हैव टू लाइक सफर फ्रॉम दैट ऑल्सो। या तो कंटेंट क्रिएशन में आपका अब तक का फनीएस्ट एक्सपीरियंस, फनीएस्ट फनीएस्ट, क्रिएशन हाँ में? फनीएस्ट या वैसे तो अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना, जैसे कॉमेडी कॉमेडी कैटेगरी है मेरी, तो ठीक है, रील तो मैं डाल दी है ना, लोगों को तो हंसा दिया, बट इट ऑल्सो गिव्स यू वेरी एंजाइटी इन द सेंस के हाँ, आपको हर टाइम मतलब लगेगा कि यार एक सिर तलवार है सिर पे। हाँ, हाँ ठीक है, अब थोड़ा माइंड को इतना स्ट्रांग कर लो कि यार इट इज अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। और अब तो इतना टाइम भी नहीं लगता सोचने में भी, अब तो इतना टाइम नहीं लगता कि क्या रील डालनी है या क्या कुछ है, क्योंकि एक टाइम आ जाता है कि आपका ऑटो पायलट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने रिव्यू शुरू कर दिया तो वो तो ऑटो पायलट ही है, मैंने मूवी देखनी है आके बोल देना बिल्कुल। ये ऑटो पायलट है ना। फनीएस्ट मोमेंट मैं बोल सकता हूँ कि मैंने अल्फा वन में शूटिंग अपना फर्स्ट टाइम मैंने एज अ पब्लिक इंटरव्यू अच्छा, लिया था, रैंडम क्वेश्चंस। तो अमृतसर की जनता तो बिल्कुल रेडी नहीं है। अच्छा। तो खासकर ऑब्वियसली यार हम अपना कंटेंट क्रिएशन के लिए ढूंढेंगे, लड़कियों को ढूंढेंगे कि यार उनसे ज्यादा सवाल पूछे जाए, है ना। तो दे आर लाइक के मतलब अमृतसर की जनता रेडी नहीं है, रेडी किस पर्सपेक्टिव में? आंसर करने में, कैमरा के सामने आने में? ना कैमरा के सामने और ना ना आंसर आंसर करने करने में। में। मतलब मैंने तो वो वीडियो डाली ना जो आंसर कर दिया लोगों ने, तो उसके बिहाइंड द सीन में आपको बताता हूँ, अगर रेशो बताता हूँ, अगर मैं 30 बंदों को अप्रोच किया तो 5 ही माने हैं अच्छा, कि कैमरा पे आने के कैमरा के लिए। सामने। 5 में से 3 ने ही मतलब, अगर पांच माने हैं तो 3 ने ही मतलब फाइनल रिजल्ट दिया आपको I get it। कि यार 2 फिर भी जाते जाते लड़कों के पास जाओ ना, फिर वो तो नहीं, क्या लड़कों के रहते पास हैं। भी गया हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि लड़कों के पास भी गया, बट क्योंकि एक मतलब सब एंगल से देखना होता है ना कि कंटेंट भी चले, वो भी हो, एज वाइज भी लड़कों के पास भी गए हैं, लड़कियों के पास भी गए हैं, लड़के भी ना कर देते हैं, ऐसा कुछ अच्छा। नहीं है। लड़के भी अमृतसर की रेडी नहीं भाजी, यही नहीं आया। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको दुख किस चीज का लाइफ में? मतलब बहुत लगता है मेरे को कि कुछ तो है। या तो जॉब से आए हो, ठीक है, ये तो चाहे हम हटा भी देंगे, बट किस चीज का है? मतलब क्यों नहीं ऐसे आज क्यों सीरियस बातें कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई दुख कि है। कोई दुख है? अगर आप स्पिरिचुअल हैं और अगर आप मानते हैं स्पिरिचुअलिटी में, तो उसके रिगार्डिंग क्या मानते हैं? हाँ ये एक मतलब मैं मानता हूँ, बट इस जन्म में मैं कुछ कर नहीं रहा उसके बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, मतलब कुछ भी, तो मेडिटेशन वगैरह मैं तो नहीं करता। हाँ बट स्पिरिचुअलिटी में मानता हूँ, अगर और इतनी बोलते हैं अगर नाइंसाफी भगवान मतलब को। अपने साथ क्यों? मतलब स्पिरिचुअलिटी में मानते भी हो तो कंटेंट क्रिएशन जब से आपने शुरू किया है, तो आपका कोई मेजर वो एक्सपीरियंस रहा हो कि दिस इज द की पॉइंट टू क्रिएट अ कंटेंट? स्टार्टिंग सबसे टफ है, हाँ, हुक करना लोगों को। स्टार्टिंग सबसे टफ है, और स्टार्ट में ही मतलब 95% लोग छोड़ जाते हैं। वैसे मैं बता दूं कि मैं भी कोई कुछ अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, या कुछ भी वैसे कह लूँगा, हाँ ठीक है व्यूज आ रहे हैं, ठीक है ग्रोथ है, बट एज सच कुछ मैं इन्फ्लुएंसर टाइप्स नहीं। इन्फ्लुएंसर टाइप ना मैं मानता हूँ। और हाँ मैं इसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो मेरी दादी से ये गुण मिले हैं, हाँ। शी इज द मास्टर ऑफ स्लैंग्स, और सच अ ब्यूटीफुल पंजाबी है उनकी,
वो खांड बोलते हैं, ऐसे ऐसे खांड बोलेंगे पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, तो उनसे ही मिला है मुझे। इस सिचुएशन पे पॉडकास्ट पे अपने स्लैंग में आपको कुछ बोलना हो, इस सिचुएशन में हाँ बोल दो, वो फिर ज्यादा बोलते मैंने कर दिया। नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੋਡਕਾਸਟ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਹੈ? ਜੇ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ है, मेरे से कमी नहीं सी। और आपको कोई बोल रहा ना, जो कोर्स भी बेच रहे हैं इंस्टाग्राम के, हाउ टू मेक वायरल रील, इट इज ऑल अ स्कैम। मतलब स्कैम इन द सेंस के यार आपको थोड़ा ना पकड़ के बोलेगा कि चल रील बना, आपको पकड़ के आप में ह्यूमर थोड़ी ना डाल देगा। आपको वो चीज़ थोड़ी, आपको जो करना है, वो जो कंटेंट क्रिएट करना है तो वही बोलेगा ना, जो आपने करना है उसी में। जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब का, तो मुझे समझ ही नहीं आता कि यूट्यूब जो कोर्स सेल करते हैं हाउ टू बी ए यूट्यूबर, तो वो तो सबसे बड़ा स्कैम है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं क्या है एल्गोरिथम। और जो टॉप के है ना, उन्हें कभी सीखा ही नहीं हुआ। बात इतनी है, किसी ने सीखा नहीं हुआ, दे आर जस्ट पोस्टिंग वीडियोस एंड वीडियोस। आज की डेट में मैं खुद अगर डालूं यूट्यूब में, कोई नहीं देखता। रियलिटी यही है, यूट्यूब तो बहुत हार्ड है, वो आप इतने लोग याद करते हैं, याद रखते हैं, राइट। फेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो बिल्ड करना है rather than वीडियो वायरल हो जाए। तो अब मेरे घर पे बात आती तब तक, तो अपने सर में तो लोग मतलब जान जाते हैं कि यार ये इसने वीडियो बनाई है। अब एकदम से थोड़ा चेंज कर दिया मैंने, और पिछले साल मैंने कंटेंट, और आपने कईयों से पूछा भी था कि बाल कटवाओ या ना कटवाओ, आई गेस। नहीं, वो एंड सबने मना किया था, आज हमने कटिंग कराई है। वो क्या है कि वो मैं ऐसा चीज़ करता हूँ, करने में कुछ नहीं होती है, मैंने बताया कि फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि और वैसे भी यार थोड़ा टफ है, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, टफ है, आप नहीं रख सकते, और फैमिली का भी प्रेशर होता था। आप मेरी दादी को क्या बन गए, लोग से चीज़ से याद अपना पंजाब का काफ़ी। कभी आपको डाउट नहीं हुआ किसी को कि शायद आपने कन्वर्ट करवा दिया तो रखवाए हो, मतलब कभी? नहीं, मुझे ठीक है कि मैं थोड़ा रिलीजियस टॉपिक में बात करने नहीं चाहता। अच्छी बात है। और सबको रेस्पेक्ट भी देनी चाहिए। कल को पता नहीं जीसस किसी को मारना है तो उनको क्या बोलूं, आपका यूथ है खास करके, वो शुरू नहीं करना चाहता। फॉर एग्जाम्पल वो अगर उसको 8,000 की नौकरी मिल रही है तो वो उसको वो बहुत नीचे डिमीन मतलब करेगा कि यार बहुत कम है। मैंने अपनी लाइफ में इतने से ही शुरू किया था, बट अब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड एक्सपीरियंस बहुत है, तो वो मतलब करियर बन जाता है आपका। तो वो मैं मैसेज दे रहा हूँ यूथ को, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप शुरू तो करो, अपने आप हो जाता है। ये बोलते हैं कि नौकरियां नहीं है अमृतसर में, वो नहीं है, हाँ कम है, नो डाउट कम है, बट आप अगर शुरू नहीं करोगे तो फिर आपको वो भी नहीं मिलेगा जो बेस्ट है। और आपको शुरू करना ही पड़ेगा किसी ना किसी दिन, चाहे, क्योंकि पैसे चाहिए होते हैं। जब अकल आती है ना तभी शुरू करता है। बट हाँ, अगर मेरे थ्रू किसी को मोटिवेशन मिल जाए क्योंकि बात इतनी है कि बाहर जाके बर्तन मांज लेंगे, यहाँ पे मतलब कुछ नहीं करेंगे। हाँ, बट वो तो मेरे को बिल्कुल कोई सेंस नहीं लगती। और लोन लेके जाते हैं, या फिर वो लोग जो जाते हैं ना, जो सीधी पीआर लेके जो अपना जाते हैं या मास्टर्स करने जाते हैं, उनका एक अलग ऑरा होता है वहाँ पे, क्योंकि उनको मिलती बड़ी अच्छी जॉब। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि +2 करके जो स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं जाए, बड़ी मेहनत करते हैं, बट यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है।
अभी जो यहाँ पे है। रिसेंटली यूएसए का हुआ था, सीधा हाँ रिपोर्ट करा वो दिया। तो मुझे समझ ही नहीं आती। 40 लाख रुपया ला के तुम गए हो, वो 40 लाख कम होते हैं चलो डंकी थी फिर भी। यार। डंकी होवे की है उत्थे 40 लाख रुपया यार तुम खर्चता मतलब यूएसए जान दी। डजंट मेक सेंस। वहां पे इतना रिकवर हो जाएगा, कॉस्टिंग ही नहीं करते। हुण मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੀ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਆਲਮੋਸਟ 80% ਫੇਲ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਾਸਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਣੀ ਯਾਰ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਚਲਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। आई थिंक चलते घट ही है। हाँ इतने लोग नहीं होते। जी है डेवलप भी है उत्थे मैकडॉनल्ड सब तो ज्यादा चलदा, बाकी केड़े की चल जांदे। कितना प्रॉफिट होंदा। पीसफुल सी जगह अमृतसर में, जैसे कि यहाँ पे गार्डन्स है, कोई पीसफुल सी जगह आपके लिए? पीसफुल तो यार मैं आजकल फर्स्ट शो देखना पड़ता है मेरे को मूवीज का, तो वहां पे जो सन्नाटा होता है क्योंकि मुझे पता है अगर पिक्चर अच्छी नहीं है तो कैसे काटना टाइम। दैट इज हॉरिबल एक्सपीरियंस। तो वो सबसे पीसफुल होता है, क्योंकि अमृतसर में कोई फर्स्ट शो आता ही नहीं। फिर आप ही जाते हो यार रिव्यू के लिए? आप समझ नहीं ना रहे बात को। आपको बोला ना इट इज हसलिंग साइड हसल है। फर्स्ट शो भी ना जाऊं, शाम को भी चल जाओ, कॉन्सर्ट होता है। वो देखी थी आपने साबरमती डायरीज? नहीं मैंने अब अभी से ही थोड़ा ज्यादा देखना शुरू किया। हर मूवी अगर मैं बोलूँ कि मैं हर मूवी देख रहा हूँ तो अभी रिसेंटली हुआ नहीं। उसके लास्ट शो में भी कोई नहीं था है। उसके लास्ट शो में भी कोई नहीं था साबरमती डायरीज के। नहीं देखो मूवीज तो हर हफ्ते फिर 3 4 भी रिलीज होते हैं, इतना तो वेला नहीं हूँ मैं, है ना। राइट। तो रिसेंट मूवी कौन सी देख के आए हो? रिसेंट तो मैं, क्योंकि अगर मैं तो मूवी फैन हूँ तो मैं तो इंटरस्टेलर देख के आया हूँ। अच्छा। वो री रिलीज है बॉलीवुड वाली रिसेंट? अभी डाला था मैंने बैड एस रवि कुमार का। किसका? बैड एस रवि कुमार का। मैंने नाम नहीं सुना। वही महेश रेशमिया की मूवी है। बट इंटरस्टेलर वो एक्सपीरियंस है, इट इज नॉट अ मूवी। एग्जैक्टली। ये जो होती है ना, ये स्काईफाई वाली क्रिस्टोफर नोलन की मूवी एक्सपीरियंस होती है, वो मूवी होती नहीं है। आपको ओपनहाइमर देखी थी लास्ट टाइम। हाँ, तो वो जब आप देखते हो तो आपको पहली बार में तो एक तो समझ नहीं आती। एग्जैक्टली। और मैं तो वो आप जितनी बारी देखोगे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। राइट, क्योंकि वहाँ पे डिटेल्स बहुत माइन्यूट होती हैं, बहुत माइन्यूट, और बहुत तेज बोलते हैं वो बहुत तेज बोलते हैं। मेरे को मेरी इंग्लिश ठीक है, इतनी हाई नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूं। वैसे मेरे 90 नंबर आए ही +2 से, बट इंग्लिश हाईएस्ट इंग्लिश चीज है वो फिर रट्टा ही है ना। फिर रट्टा ही है ना। अच्छा फिर जे मैं अपनी गल करा स्कूल दी है ना, ਤੇ ਜਿਹੜਾ मतलब स्कूल वाले भी सानू कुछ सिखा नहीं पड़े कि मेरा नेचुरल टैलेंट की है या की है ना। स्कूल वाले भी ਕੱਢ नहीं पाए वो चीज ਨੂੰ क्योंकि मैं जिदा +1 +2 की कॉमर्स की है ना, जे मेरे 90 नंबर इंग्लिश चाहिए तो मेरी तो इंग्लिश बहुत वधिया होनी चाहिए, राइट है ना। फिर मैं रट्टा ही लाया ना। मतलब अपने स्कूल का एजुकेशन सिस्टम ऐदा हैगा, उदों तो मन लगता ऐदा हैगा ही कि मार्क्स लियाने, एंड दिस इज नॉट राइट। मतलब प्रैक्टिकल घट है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स एजुकेशन सिस्टम के घट है। हुण नहीं मैनूं पता की चल रहा, मेरे हिसाब नाल उदों ट्यूशन जाई जो करी जो, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट घट है। मतलब पहले जॉब च भी तुसी की करना, तुहानू पढ़ाई च नहीं, मैं इन्ना पढ़िया है ना, इन्ना पढ़ के भी की सिक्ख्या। फिर जे मैनू जॉब मतलब
जो जॉब ही मेरा फर्स्ट डे ही ठीक है, थोड़ा बेसिक्स काम आ गए बट कुछ भी एज सच तो काम नहीं आया। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट मैं कह सकता, साइंस का ਮੈਨੂੰ नहीं पता, वो तो कुछ भी नहीं काम आता मेरे को लगता है। कुछ तो आंदा होएगा, पता नहीं। पहली पाइथागोरस गल तो यार हार्मोनियस ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਰੱਖਦੇ हैं पता नहीं ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਵੀ गलतियां सबसे होती है यार। नेचुरली टैलेंटेड ਹੁੰਦੇ हैं। गलतियां सबसे होती हैं। लाइफ में बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है कॉर्पोरेट लाइफ में? कॉर्पोरेट लाइफ को लोग बहुत गालियां देते हैं बट मुझे लगता है कि इतनी गालियां नहीं वो डिजर्व करता, क्योंकि मेरी तो ठीक जा रही क्योंकि उसी के बदौलत मैं कर पाता हूँ ये जो साइड चल रही है। सैटरडे संडे किसको छुट्टी होती है? राइट। बिजनेस वाले तो कभी छुट्टी ले भी नहीं पाते। और कॉर्पोरेट लाइफ की बेस्ट ये चीज होती है कि जब आपका लैपटॉप बंद हो जाए तो आपकी सारी टेंशन उसी के साथ खत्म हो रही है। एग्जैक्टली। कॉर्पोरेट लाइफ इज बेस्ट बिकॉज मतलब अगर आप यार देखो, पैसे का तो ऐसा है कि वो तो कभी खत्म नहीं होगी, आपकी इच्छा पैसे की कभी खत्म नहीं होगी। एक टाइम आ जाएगा कि आपको पीस फाइंड करना पड़ेगा इतने में है ना। तो मुझे लगता है कि बेस्ट थिंग है कि मैंने वो फाइंड कर लिया। तो वो ये नहीं है, ठीक है ग्रोथ का तो सबको होता है बट कितना भी यार वो फिर बड़ी टेंशन होती है। जिनके बहुत ज्यादा बहुत हाईली जो होते हैं उनको बहुत टेंशन होते हैं। exactly. हाँ, जॉब में मतलब जो कॉर्पोरेट में इतने होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। तो क्योंकि आप कह लो कि मैं दो चीजें साथ कर रहा हूँ, उसको भी और इसको भी मैनेज करना है। तो फिर आप मतलब ये नहीं है कि मैं उस कॉर्पोरेट को कोई गलत काम करके आ जाऊँ या कुछ है, बड़ा जब तक करता हूँ पूरा होल हार्टेडली करता हूँ। तो वो फिर बेस्ट थिंग यही है कि जब आपका लैपटॉप बंद, आपका काम खत्म और सैटरडे संडे छुट्टी, वैसे भी साल का आप वो कर रो। राइट। इट इज हाँ, अगर टैक्स तो वैसे हट गया है, टैक्स तो वैसे ही हट गया। हाँ, टैक्स वैसे हट गया, अब तो टैक्स वैसे हट गया बट ऑब्वियसली टैक्स तो हर कोई भर रहा है, जिसको पता ही नहीं है। बिल्कुल टैक्स तो भर रहा है। इनकम टैक्स की लोग बात करते हैं बट टैक्स तो हर कोई भर रहा है। जीएसटी इज द मेन टैक्स। जीएसटी तो 18% एवरेज है ना। तो टैक्स तो ऐसा तो है नहीं कि कोई, अगर लोग बोल रहे हैं कि यार ये तूने क्या देश के लिए किया, उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ कि अगर कोई आपको पूछे आप कुछ भी 10 रुपए का चिप्स भी खरीदते हो तो आपको जीएसटी पड़ती है, तो आप पूरा कर रहे हो कंट्रीब्यूट। तो इसीलिए मेरे को दिक्कत होती है जब कुछ अपने देश के बारे में कोई क्रिटिसाइज करता है। ऐसा नहीं है कि हम प्यार नहीं करते देश से सब प्यार करते हैं, बट कोई क्रिटिसाइज करता ना, अगले वाले बंदे को लगता है कि ये वो है एंटी नेशनल। तो वो थोड़ी सी ना मतलब अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी इस चीज को लेकर। एक्सट्रीम्स पे अगर हम नहीं करेंगे तो बेटर कैसे बनेगा अपना देश। कल जो था मैं न्यूज सुन रहा था, बिहार में एक ट्रेन थी, कुछ पता नहीं लेट हुई या क्या था, पता नहीं क्या, तो उस ट्रेन को पूरा तोड़ दिया। मतलब खड़ी है स्टेशन में तो एक डब्बे को पूरा अंदर पैसेंजर बैठे हैं, पानी फेंक रहे हैं, खिड़कियां तोड़ रही है। तो वो फिर क्या चीज है? सिविक सेंस है? नहीं है ना फिर। तो वो फिर कैसे ठीक होगी? कोई बात ही नहीं करेगा तो फिर कैसे ठीक होगी? अब अमृतसर में भी है, तो जैसे ट्रैफिक का बोलते हैं बड़ा बुरा हाल है। तो अगर बोलता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैं बोलता हूँ कई बार रील्स पे तो मेरे को लोग मैसेज करते हैं यार तू बड़ा नेगेटिव बोल देता है अमृतसर के बारे में, कुछ बोलते हैं। तो मैं रिप्लाई नहीं करता उनको क्योंकि उनको समझाया नहीं जा सकता। तो इग्नोरेंस इज देयर इज माय आंसर टू दैट। बाकी क्रिटिसाइज करो हेल्दी वे में, ताकि अगला बंदा भी एजुकेट हो। ऐसे नहीं होना चाहिए।